नमस्कार, स्पोर्ट्स सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आईपीएल का तीसरा दिन है। दो मुकाबले जिस तरह से कंप्लीट हुए हैं उसे देखकर हर कोई गदगद है। रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, सभी चाहते हैं कि दोनों के बल्ले से रन निकले और पहले ही मुकाबलों में दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसे देखकर हर कोई खुश है। मतलब रोहित शर्मा कल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, 200 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा था और एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा था कि जब वो डिफेंड करने गए हों, यानी पहली गेंद रही हो या फिर आखिरी गेंद जिस पर वो आउट हुए हैं। लगातार अटैकिंग क्रिकेट खेला है। एक दो गेंदें बहुत कमाल की हुई थी केकेआर की गेंदबाजों की तरफ से और उसका उन्होंने भरपूर सम्मान किया था, लेकिन जैसे ही मुकाबला कह सकते हैं रनचेस पर था, बिना ब्रेक लगाए रन ताबड़तोड़ अंदाज में बनाए और वही हिटमैन वाला अंदाज दिखाया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। मतलब कल मुकाबला या कहें प्लेयर ऑफ द मैच जरूर शार्दुल ठाकुर को दे दिया गया था, लेकिन उसके हकदार रोहित शर्मा थे। 81 रन रियान रिकर्टन के बल्ले से भी निकले और 200 रन जिस तरह से आरसीबी ने 16वें ओवर में चेस कर लिए थे, इन्होंने 18वें ओवर में उसका फुल एंड फाइनल कर दिया था। 221 रन चेस करने थे और इतिहास में कभी भी वानखेड़े के मैदान में मुंबई इंडियंस इतने बड़े रन को चेस नहीं कर पाई थी और कल रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने वो साबित कर दिया। आज का मुकाबला बहुत खास है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अब उम्मीद थी एमएस धोनी से, लेकिन एमएस धोनी चोटिलो हैं जिसकी वजह से वो पहला मुकाबला कहें पहले 2-3 मुकाबले तो नहीं खेलेंगे। ऐसे हालात में संजू सैमसन विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे। इसके साथ सीएसके के लिए कई सारे बड़े झटके लगे हैं। नाथन एलिस बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह स्पेंसर जॉनसन अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। इसके अलावा बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवॉल्ट ब्रेविस पूरी तरह से फिट नहीं है। कहा जा रहा है कि पहला मुकाबला या फिर दूसरा मुकाबला भी वो खेलते नजर नहीं आ सकते। इन हालातों में उनकी टीम की जो कह सकते हैं प्लेइंग 11 पहले से तय नजर आ रही थी, अब वो बिगड़ी नजर आएगी। किस तरह से अब नया संतुलन बनाएगी टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ संजू सैमसन का उतरना ना एक इमोशनल मोमेंट होगा। एक टीम जिसे साल 2022 में सैमसन ने अपनी कप्तानी में फाइनल में पहुंचाया था और आप साल 2025 में 26 में उसी टीम के खिलाफ आप खेलते नजर आएंगे। सच में एक लगाव होता है। लंबे अरसे से संजू सैमसन राजस्थान के लिए खेल रहे थे, राजस्थान के लिए रन बना रहे थे, उनके लिए कप्तानी की गई, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। अब वो चेन्नई सुपर किंग पहुंच चुके हैं। चेन्नई के लोगों ने तो सैमसन को बाहें फैलाकर स्वागत किया था और अपना लिया है। अब वो पीली जर्सी में ही घुल मिल चुके हैं। फैंस हों या फिर जो टीम के खिलाड़ी हों, उन्हें खूब पसंद आया संजू सैमसन का साथ। लेकिन दूसरी ओर सीएसके के लिए लंबे अरसे तक 4-4 ट्रॉफी जीतने वाले रवींद्र जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स पहुंच चुके हैं। साल 2023 में जब चेन्नई सुपर किंग ने ट्रॉफी उठाई थी, तब उसमें चमत्कारी चौके और छक्के जडेजा ही नहीं लगाए थे। आखिरी 2 गेंदों में 10 रनों की ज़रूरत थी और वहां पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था और जिसके लिए एमएस धोनी हो या फिर पूरी टीम चेन्नई की, उन्होंने प्यार लुटाया था। एमएस धोनी ने तो उन्हें गोद पर उठा लिया था और वो जडेजा अब चेन्नई के खिलाफ ही खेलते नजर आएंगे। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में इस मुकाबले को खेला जाएगा और इस यहाँ की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। मतलब गेंद बल्ले पर बिल्कुल सटीक आती है। अगर आपने टाइम सही किया और बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी तो बाउंड्री पार होना तय है। इन हालातों पर अगर डेवॉल्ट ब्रेविस होते, शिवम दुबे होते और शुरुआत संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ करते ना, तो चेन्नई सुपर किंग के लिए इससे बेहतर शुरुआत और इससे बेहतर बैटिंग लाइनअप हो ही नहीं सकती थी। लेकिन अभी डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है, एमएस धोनी नहीं है, तो बल्लेबाजी में थोड़े बहुत बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। कार्तिक शर्मा हो या फिर प्रशांत वीर, दोनों ही प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर आ सकते हैं। और टॉस की बात करें तो आज बरसापारा में हालात थोड़े बदले हैं, क्योंकि शुरू दिन में काफ़ी बारिश हुई थी। बारिश की वजह से पूरे मैदान को कवर कर रखा गया था। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कवर्स हटा दिए गए हैं और जो टॉस का टाइम था वो 5 मिनट थोड़ा डिले कर दिया गया है। मुकाबला टाइम पर ही शुरू होगा, बस टॉस के टाइमिंग में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है और कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में जो टीम पहला मुकाबला जीतेगी उसके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले उन्होंने जीते थे। पिछले साल की बात कर रहा हूं। अगर साल 2025 में सीएसके के प्रदर्शन की बात करें तो बेहद खराब रहा था। 10वें पायदान पर उन्होंने सीजन को खत्म किया था और अब उनसे या उनके कप्तान से उम्मीद होंगी कि भाई अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है।
संजू सैमसन आ चुके हैं, टीम रीबिल्ड हो चुकी है। जहां एक वक्त सीएसके की फिलॉसफी हुआ करती थी कि आप सीनियर खिलाड़ियों को लेकर आइए, सीनियर खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि आप भाई ये गेम बेस्ट खेलते हैं। यानी अगर आप शेन वॉटसन को लाते थे तो बताते थे कि आपको इतना ही खेलना है, आपको बाकी पार्ट्स पे ध्यान नहीं देना, हमें आपका सिर्फ यही बेस्ट खेल चाहिए। और होता वही था, सीनियर खिलाड़ी उस पर फोकस करते थे और मैच जिता देते थे। लेकिन पिछले 2-3 सीजन अच्छे नहीं गुजरे, जिसके बाद सीएसके ने अपनी फिलॉसफी पे, अपनी रणनीतियों पर बदलाव किए हैं। जहां एक वक्त इनकी एवरेज उम्र हुआ करती थी 32 साल, 35 साल, अब वो घटकर आ चुकी है 25 साल, 26 साल। नए नए लड़कों पर इन्वेस्ट किया है, चाहे आयुष मात्रे हो, अंडर 19 के कप्तान है जिनकी कप्तानी में भारत ने ट्रॉफी उठाई है, उर्विल पटेल हो, साथ में अगर बात करें शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस, खुद ऋतुराज गायकवाड़ कम उम्र के कप्तान है। अगर बात करें संजू सैमसन की तो उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा सरफराज खान हो, अगर नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया गया है, नूर अहमद हो, खलील अहमद हो। तो मतलब एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की गई है जो युवा सितारों से लबरेज हो, जिन पर भविष्य देखा जा सके। यानी चेन्नई का पूरा फोकस इस बार अपने भविष्य पर है, किस तरह से आने वाले समय में इन खिलाड़ियों को ग्रूम करना है, किस तरह इन खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी जीतनी है। 5 ट्रॉफियाँ उनके कैबिनेट में मौजूद हैं, यानी 5 ट्रॉफियों का सितारा उनकी जर्सी पर लगे हुए हैं। 6ठी ट्रॉफी आएगी कि नहीं आएगी इस पर चर्चा है। और आपको बता दें कि अब तक 18 सीजन खेले गए हैं, 2 सीजन बैन की वजह से नहीं खेले हैं, 16 सीजन खेले हैं, जिसमें 10 बार ये फाइनल खेले हैं। प्लेऑफ में तो ये पहुंच ही जाते हैं और सामने इन्हें हराना होता है। तो इस बार क्या उस लेगेसी को ऋतुराज गायकवाड़ आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर बात करें टॉस की, तो टॉस का टाइम आ चुका है, मतलब 2-4 मिनट और डिले हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ के हालात थोड़े बिगड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़े बहुत अपडेट्स मैं खिलाड़ियों के बारे में दे देता हूँ। खिलाड़ियों या बात करें अगर जो सीएसके के खिलाड़ी हैं, वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। गुरजनप्रीत सिंह, जिन पर अच्छे लंबे समय से सीएसके इन्वेस्ट कर रही है, जिन पर ऑक्शन में भी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई हैं, उन पर भी या कहें उन्हें हमने जो हमारी तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक देखा कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और शायद प्लेइंग 11 का वो हिस्सा हो सकते हैं। लंबे समय से वो चेन्नई के लिए खेले, यानी तमिलनाडु के लिए खेल रहे हैं। पंजाब का लड़का चेन्नई गया क्रिकेट सीखने और फिर वहीं रच बस गया है, वहीं का हो गया है। तो उस तरह से गुरजनप्रीत सिंह पर दांव लगा सकती है चेन्नई सुपर किंग। उनके पास खलील अहमद पहले से मौजूद हैं और मैट हेनरी खेलते हैं या नहीं अभी इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन टॉस के बाद वो भी साफ हो जाएगा कि मैट हेनरी खेलेंगे। साथ में नूर अहमद पर दारोमदार होगा। राहुल चहर कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में खेलते नजर आएंगे, यानी 2 स्पिनर्स गेंदबाज होंगे जिन पर दांव लगाएगी चेन्नई सुपर किंग। नूर अहमद ने पिछली बार पर्पल कैप जीता था, इस बार भी उम्मीद होगी कि कुछ उसी तरह से गेंदबाजी करे जिसका फायदा टीम को मिल सके। पिछली बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बीच में चोटिल हो गए थे, इस बार ऑरेंज कैप की रेस में वो बने हुए हैं। मतलब ऑरेंज कैप अगर कोई जीत सकता है तो उसमें संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों हैं। इन दोनों खिलाड़ियों पर आंख मूंद कर भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ने प्रदर्शन दिखाया था। 5 मुकाबले खेले थे, लेकिन आखिरी के 3 मुकाबलों में पूरी तरह से टूर्नामेंट को लूट लिया था। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे और ये बहुत खुशी की बात होती है जब आप कुछ मुकाबले खेलें और उन मुकाबलों में आप ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं, टीम के लिए ऐसा प्रदर्शन दें जहां पर आप पर पूरा देश गर्व करे। संजू सैमसन ने वही किया था। पहले हो सकता है उनके फैंस एक रीजनल के फैंस रहे हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में खेल दिखाया है, पूरा देश अब उन पर प्यार लुटाता है। अब वो चेन्नई पहुंच चुके हैं, चेन्नई के हो गए हैं, पीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे और इस जर्सी के लिए, इस टीम के लिए वो किस तरह से प्रदर्शन करेंगे हम सब जानना चाहते हैं। अगर बात करें दूसरे पहलू यानी राजस्थान रॉयल्स की, रियान पराग को कप्तानी या कहें परमानेंट कप्तान बना दिया गया है। पिछले बार जब संजू सैमसन उस टीम का हिस्सा थे, चोट की वजह से कई सारे मुकाबले नहीं खेल पाए थे और उन मौकों पर रियान पराग उस टीम की कप्तानी करते देखे गए थे और कहा जा रहा है कि उसी से नाराजगी बढ़ी थी, जिसके बाद सैमसन ने वहां से अलग होने का फैसला किया था। अब रियान पराग उस टीम के परमानेंट कप्तान हैं। टीम में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी वहां पर ओपनिंग करेंगे, साथ साथ यशस्वी जायसवाल होंगे। दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं और दोनों को रोक पाना सीएसके गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से पिछली बार शतक लगाया था वो कमाल का था। उसे देखकर लोग दांतों तरह उंगली दबा लेते और उसके अलावा जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने कह सकते हैं पूरे टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप रहा हो या फिर जो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ बल्लेबाजी रही हो, हर तरफ अच्छा खेल दिखाया है। तो वैभव सूर्यवंशी पर दांव लगा सकते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे थे अब टॉस की, टॉस हो चुका है और
5 मिनट डिले था इस टॉस और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत लिया है। रियान पराग ने टॉस जीतने के बाद सीधे फैसला किया जो इस पिच पर अक्सर कप्तान करते हैं, टॉस जीतो पहले गेंदबाजी कर लो, क्योंकि दूसरी पारी में ओश एक अहम भूमिका निभाती है। ओश की वजह से गेंदबाजों को बहुत मुश्किलें होती हैं और खास करके डेथ ओवर में गेंद पकड़ना किसी मतलब बहुत कठिन होता है। यहाँ कह सकते हैं साबुन गेंद पकड़ना ऐसा होता है जैसे साबुन की टिकिया पकड़ना हो, कुछ इस तरह से हालात होते हैं गेंद के, यानी बहुत ज़्यादा स्लो हाथ से स्लिप करती है। अगर आप यॉर्कर डालने जाते हैं तो हो सकता है आपकी वो फुल टॉस में बदल जाए, स्लोअर डालना चाहें तो सटीक टप्पा ना मिल पाए आपको। तो ऐसे हालातों में गेंदबाजों की ज़बरदस्त कुटाई होती है और इस वक्त सीएसके की जो सबसे बड़ी समस्या है वो डेथ ओवर की गेंदबाजी है। कह सकते हैं कि सिर मुंडवाया था, ओले पड़ने लगे अब चेन्नई के लिए। हालात ऐसे हो चुके हैं क्योंकि इनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी पहले से खराब थी। खलील अहमद, मैट हेनरी जरूर अच्छे गेंदबाज हैं, टॉप क्लास गेंदबाज है, लेकिन ये शुरुआती ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करके देते हैं। हमने पिछले बार भी देखा था खलील शुरुआत के ओवरों में अपने ओवर कंप्लीट कर लेते थे। डेथ ओवर में पथिराना के पास जिम्मेदारी होती थी, अब पथिराना नहीं है, नाथन एलिस नहीं है, स्पेंसर जॉनसन नहीं है। किस तरह से चेन्नई सुपर किंग अपने गेम को चलाएगी बहुत दिलचस्प होने वाला है। कल के मुकाबले की देख लेते हैं। केकेआर ने शुरुआत में बल्लेबाजी जबरदस्त की थी, अजिंक्य रहाणे रहे हों, फिन एलन रहे हों, मतलब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी। बोर्ड में 220 रन कूट दिए थे, लेकिन मुकाबला हार जाते हैं क्योंकि आपके पास अच्छे गेंदबाज नहीं थे। वरुण चक्रवर्ती का दिन नहीं सही चल रहे हैं, फॉर्म अच्छी नहीं है। सुनील नरेन पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करते हैं। इसके अलावा आपके जो टॉप गेंदबाज थे उसमें वैभव अरोड़ा का नाम आता है, कार्तिक त्यागी का नाम आता है। और इन हालातों पर आपने देखा कि किस तरह से उनकी कुटाई हुई। मुजरबानी जो वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, यहाँ पर वो भी फेल नजर आए थे। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग की तो यहाँ पर अब चेन्नई सुपर किंग किस तरह से अपने खेल को आगे बढ़ाती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको पिच के बारे में एक बार फिर से ब्रीफ दे देता हूँ। पिच की जो बाउंड्री है वो कह सकते हैं जो सामने की तरफ वो 61 मीटर की है, साइड में 70 मीटर के आसपास है और लॉन्ग ऑन जो है वो 74 मीटर के आसपास है। और इस पिच पर गेंद बल्ले पर अच्छे तरह से आती है, जैसे हमने बात की थी। बल्लेबाजों के लिए इसे स्वर्ग कहा जाता है। शुरुआत के ओवरों में रन बनते नजर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, बादल का असर देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत में पहले 2 ओवर अगर सीएसके के बल्लेबाज थम कर खेलते हैं तो हो सकता है कि बाद में उन्हें रन बनाने का मौका मिले, जिस तरह से कल रियान रिकर्टन और रोहित शर्मा ने किया था। पहले 2 ओवर कमाल के खेले थे, मतलब रुक कर खेले थे, लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, उन्हें 12 रन मारे। उसके बाद जब मुजरबानी लेकर आते हैं चौथा ओवर, उनकी कुटाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपको इंतजार करना होगा कि गेंदबाज गलती करें। एक बार गेंदबाज को आप संभाल लेते हैं, समझकर आप किस तरह से अटैक करते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर बात करें इस पिच के जो मुकाबला होगा वो रेड सॉइल पर खेला जाएगा। एक थोड़ी ये भी खबर है कि यहाँ पर मतलब आपको स्पिन में थोड़ा सा नूर अहमद का जलवा देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको राजस्थान के स्पिनर से बचकर जाना होगा जो आपको थोड़ा सा परेशानी का सबब बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक रेड जो सॉइल होती है उसमें एक फ़ायदा ये तेज़ गेंदबाजों को मिलता है, एक्स्ट्रा उन्हें थोड़ा सा बाउंस मिल जाता है, उसका भी फ़ायदा तेज़ गेंदबाज उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जोफ्रा आर्चर से बच के रहना होगा। जोफ्रा आर्चर कमाल के गेंदबाज हैं, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, इंग्लैंड के लिए काफ़ी फंसे हुए मुकाबले जिता देते हैं। अगर शुरुआती विकेट अब वो चटका लेते हैं तो सीएसके मुश्किल में नजर आएगी। इन हालातों पर आपको कह सकते हैं थोड़ा थम कर खेलना होगा। और अब सीएसके के फैंस तो यही चाह रहे होंगे कि किस तरह से भाई आप यहाँ पर खेलते रहे हैं। आपको बता दें कि ओवरसीज प्लेयर में जो ऐलान किया गया है ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से, उन्होंने कहा कि मैथ्यू शॉट हैं, जेमी वार्टन है, नूर है और मैट हेनरी हैं। यानी गेंदबाजी पर ही पूरा दारोमदार लगाया गया चेन्नई की तरफ से। मैथ्यू शॉट कमाल के ऑलराउंडर हैं। इस बार जब बीबीएल खेला जा रहा था वहाँ पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। और जेमी वार्टन को हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो इंग्लैंड के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद नूर अहमद कोई सवाल ही नहीं है, पिछली बार के पर्पल कैप होल्डर रहे थे, इसी टीम के लिए पर्पल कैप जीता था। काफ़ी मोटी रकम खर्च की थी चेन्नई सुपर किंग ने बड़े ऑप्शन में इनके ऊपर। और इसके बाद जो तीसरे ऑप्शन है मतलब चौथे ऑप्शन है वो है मैट हेनरी। मैट हेनरी इस बार वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। तो मैट हेनरी, साथ में नूर अहमद, जेमी वार्टन, मैथ्यू शॉट, ये 4 ओवरसीज प्लेयर हैं चेन्नई सुपर किंग के जो खेलते नजर आने वाले हैं। और सबको यही चाहेगा कि भाई इस बार
चेन्नई सुपर किंग कुछ नया करके दिखाए, क्योंकि चेन्नई की लेगेसी ऐसी है भाई, एक बार ये नीचे आते हैं तो जबरदस्त बाउंस बैक करते हैं। साल 2000 इनका 25-24 भी अच्छा नहीं गया था, वहाँ पर 5वें पायदान पर इन्होंने फिनिश किया था। आखिरी मुकाबला वहाँ आरसीबी वर्सेस सीएसके का था, जिससे आरसीबी ने जीता था और सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन 2025 बहुत बुरा गया था। शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो जाते हैं, फिर राहुल त्रिपाठी नहीं चलते, दीपक हुड्डा नहीं चलते, जिन पर भी दाव लगाया था सब फेल होते हैं, सभी को बाहर करते हैं, नई टीम रिबिल्ड करते हैं। तो इस बार इन पर सच में सबकी निगाहें। और सीएसके फैंस तो यही चाह रहे होंगे कि किसी भी हाल में अपना पहला मुकाबला तो आप जीतिए, फिर आप किस तरह से टूर्नामेंट का आगाज करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। अगर बात करें रियान पराग की, तो रियान पराग ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी के फैसले के समय उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर ओस का अच्छा खासा असर होता है, जिसकी वजह से हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और फिर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से टीम है वो काफ़ी दमदार नजर आ रही है। आपको मैं राजस्थान की टीम भी बता देता हूँ। इसमें है यशस्वी जायसवाल, साथ में है वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग इनके कप्तान है, ध्रुव जरेल इनके परमानेंट विकेट कीपर हो चुके हैं। इसके अलावा सिमरन हेटमायर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, नांद्रे बर्गर हैं, संदीप शर्मा हैं, रवि बिश्नोई हैं और ब्रजेश शर्मा हैं। ये एक नया नाम है ब्रजेश शर्मा का, जो कमाल के गेंदबाज है, डोमेस्टिक में अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हैं और लंबे समय से मतलब इन पर निगाहें बनाए रखी थी राजस्थान। अब इन्हें मौका दिया गया है। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको रवि बिश्नोई से सतर्क रहना है, रविंद्र जडेजा से आपको बच कर खेलना है। जो जडेजा आपको इतने लंबे अरसे से मुकाबले जिता रहे थे, अब आपको उन्हीं से बचना है और उन्हीं का उपाय ढूंढना है कि भैया जडेजा के खिलाफ आप रनआउट मतलब उनकी फील्डिंग से भी बचना है, उनकी गेंदबाजी से बचना है और उन्हें बल्लेबाजी में रोकना है। यानी 3 मोर्चे पे जडेजा आप पर भारी पड़ने वाले हैं और थोड़ा सा राइवलरी होगा कि आपने मुझे छोड़ा है, अब मुझे देखिए कि मैं कितना आपके लिए काबिल था, कितना आपके लिए कर रहा था, मैं आपके खिलाफ वही काम करूंगा। तो यहाँ पर जडेजा सच में बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि बाकी टीमों के खिलाफ तो नॉर्मल गेम होता है, इस यहाँ पर वो इमोशनल गेम होगा। वो दिखाने की कोशिश होगी सीएसके मैनेजमेंट्स को कि भाई मैं कितना कामयाब था, कितना काबिल था, कितने मुकाबले आपको जिताए थे, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं आपके अब खिलाफ हूँ, यहाँ पर आपके खिलाफ खेलूंगा, तो यहाँ पर आपसे उनका हिसाब किया जाएगा। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो सबकी निगाहें थी संजू सैमसन पर। विकेट कीपर वही है, चूंकि MS धोनी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। साथ में ऋतुराज गायकवाड़ इनके कप्तान है, आयुष मात्रे नंबर 3 पर खेलेंगे, मैथ्यू शॉट नंबर 4 पर खेलेंगे, शिवम दुबे नंबर 5, कार्तिक शर्मा 6, जेमी वॉटन 7, नूर अहमद 8 पर होंगे, मैट हेनरी हैं, अंशुल कंबोज हैं, खलील अहमद हैं। तो ये इनकी पूरी टीम है। और यहाँ पर सरफराज खान को लेकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। सरफराज खान अगर होते तो शायद मिडिल ओवर्स में जो थोड़ा सा एक समस्या आती है, हमने पिछले साल देखी थी, वो नहीं यहाँ देखने को मिलती। अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो सरफराज खान वहाँ पर रोक सकते हैं। और सरफराज खान ने जिस तरह से इस बार विजय हजारे ट्रॉफी हो, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, जिस तरह से बल्लेबाजी की है ना, उसे देखकर तो भाई मुझे लग रहा था कि इस बार चेन्नई सुपर किंग उन्हें इसीलिए उन पर इन्वेस्ट की है और उन्हें नंबर 4 की जिम्मेदारी दे सकती है। वहाँ पर वो विस्फोटक बारियाँ खेल सकते हैं, लेकिन वो मैथ्यू शॉट के साथ गए हैं। उसके पीछे का कारण है कि जिस तरह से उन्होंने BBL में बल्लेबाजी की है, वो चाहेंगे कि उसी फॉर्म को वो कंटिन्यू करे और उसका फायदा चेन्नई सुपर किंग को मिल सके। लेकिन एक तस्वीर सामने आ चुकी है, अब मतलब टीमें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। शुरुआत में बल्लेबाजी है, चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी है। ओपनिंग पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ साफ कर चुके हैं कि ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन होंगे। नंबर 3 की जिम्मेदारी यहां पर आयुष मात्रे को दी जाएगी। नंबर 4 की बात करें तो अब मैथ्यू शॉट खेलेंगे। 5 पर शिवम दुबे होंगे, 6 पर कार्तिक शर्मा होंगे। कार्तिक शर्मा यूपी के लड़के हैं और इन्हें 6 के हिटिंग की मशीन कहा जाता है। जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं, यूपी T20 लीग जब खेली जा रही थी, यहाँ पर बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे। इनका स्ट्राइक रेट 200 के करीब था। 196 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में राज किया था, जिसकी वजह बदौलत इन्हें 14 करोड़ रुपए में सीएसके ने दिया है और इस बार प्लेइंग 11 का इन्हें हिस्सा बनाया है। इसके बाद जिमी वॉटन है, हम सब जानते हैं इंग्लैंड के अच्छे खिलाड़ी हैं। साथ में नूर अहमद हैं, मैट हेनरी हैं, साथ में अंशुल कंबोज और खलील अहमद। अंशुल कंबोज आपको बता दें कि हरियाणा के लिए खेलते हैं, कमाल के गेंदबाज हैं। पिछली बार भी ये सीएसके के लिए खेल रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं, यही इनकी खासियत है। अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे। रियान पराग नंबर 3 की जिम्मेदारी संभालेंगे। नंबर 4 पर आपको खेलते नजर आएंगे ध्रुव जुरेल, 5 पर होंगे सिमरन हेटमायर, 6 पर जडेजा, 7 पर जोफ्रा आर्चर और उसके बाद एक बल्लेबाज हमें पावर कह सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नजर आ सकता है। तो ये इनकी बल्लेबाजी होगी, लेकिन गेंदबाजी जो शुरुआत होगी वहां पर होंगे जोफ्रा आर्चर और हो सकता है संदीप शर्मा गेंदबाजी की शुरुआत करें। और इसके बाद नांद्रे बर्गर यहाँ पर नजर आएंगे, साथ में रवि बिश्नोई, ब्रजेश शर्मा और इसके अलावा रविंद्र जडेजा।
अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर हमें गेंदबाजी में रियान पराग भी हाथ आजमाते दिख जाएंगे। तो इस तरह से ये इनकी एक पूरी प्लेइंग 11 है, इनका पूरा रणनीति होगी कि किस तरह से सीएसके के बल्लेबाजों को शुरुआत में ही झटके दिए जाएं, शुरुआत में उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन अगर खास बात रही है, अगर आज के इस मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के जो हेड टू हेड के रिकॉर्ड हैं वो कोई बहुत गैप नहीं है, दोनों टीमें बराबरी पर हैं। 32 मुकाबले दोनों टीमों ने अब तक खेली हैं और दोनों टीमों ने 16-16 मुकाबले जीते हैं, यानी किसी का पलड़ा भारी नहीं है। आज जो जीतेगा उसका पलड़ा भारी होगा। अब सीएसके के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। पहले तो आपको मौसम से लड़ना होगा, ओस के खिलाफ आपके गेंदबाजों को कमाल की गेंदबाजी करनी होगी और शुरुआत में चाहेंगे कि जोरदार झटके दिए जाएं, 3 से 4 विकेट। अगर राजस्थान रॉयल्स पावर प्ले या 7वें 8वें ओवर तक गंवा देती है 3 विकेट, तभी आप राजस्थान को रोक पाएंगे, वरना राजस्थान को रोक पाना सीएसके गेंदबाजों के लिए बाद में बहुत मुश्किल होगा। आपको शुरुआत में ही अपना दमखम दिखाना होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा किस तरह से सीएसके गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। लेकिन अगर कुछ सवालों की बात करें तो लगातार हमारे साथी जो मतलब हमारे जुड़े हुए फैंस नहीं साथी हैं, आप हमारे फैमिली का हिस्सा हैं, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और आपसे जानते हैं कि आपके क्या सवाल हैं। कुछ सवाल मैं आपके फटाफट पहले उठा लेता हूँ। अगर बात करें फेसबुक में, पहला सवाल यही है कि भाई आज का मुकाबला कौन जीतेगा। तो अगर बात करें आज के मुकाबले की, तो यहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहला तो जो थोड़ा सा विनिंग परसेंटेज होता है वो आरआर के साथ है, राजस्थान रॉयल्स के साथ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर है। 55% मुकाबला राजस्थान जीत रही, 45% में अभी भी सीएसके बनी हुई है। इसके अलावा दिशा सिंह का सवाल है कि जिस तरह से सीएसके का कौन सा प्लेयर गेम चेंजर हो सकता है। ये बिल्कुल आज सीएसके का कोई प्लेयर है तो सबसे जो उनका जो बड़ा खिलाड़ी है, जो अब तक उनकी टीम के लिए लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, संजू सैमसन जरूर आए हैं, राजस्थान के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ इस बार ज़्यादा कंपोज नजर आ रहे हैं, ज़्यादा काम नजर आ रहे हैं। उसका फ़ायदा टीम को मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, थोड़ा सा टीम की जिम्मेदारी समझेंगे, कप्तान भी हैं, तो हो सकता है कि 50 रन ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से दिखें। और गेम चेंजर की बात करें तो गेम चेंजर यहाँ पर नूर अहमद हो सकते हैं, जिस तरह से वो आखिरी में मतलब गेंदबाजी करेंगे, वह या फिर मैट हेनरी अगर शुरुआती जिस तरह से आप याद करिए आरसीबी के लिए जैकब डफी ने किया था, आज कुछ उसी तरह का कमाल इस रेड सॉइल पर मैट हेनरी कर सकते हैं। उन्हीं के देश के वो खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, तो ये एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर है इस टीम के साथ ये। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान के मुकाबलों की टीम बिल्कुल साफ हो चुकी है। रियान पराग इस टीम के कप्तान हैं, पिछली बार इस टीम के कप्तान हुआ करते थे, पर मतलब जो ऑफिशियली कप्तान थे वो थे हमारे संजू सैमसन, लेकिन इस बार अब बनाया गया है कप्तान रियान पराग को। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो सीएसके ने अपने इम्पैक्ट प्लेयर का ऐलान कर दिया है, जिसमें सरफराज खान को रखा गया है, प्रशांत वीर को रखा गया है, राहुल चहर को रखा गया है, गुरजनप्रीत सिंह को रखा गया है और घोष को रखा गया है, रामकृष्ण घोष, जिनके तेज गेंदबाज हैं। अगर बात करें इसमें जो चॉइस होने वाले हैं वो बल्लेबाजी अगर बहुत ज़्यादा कोलैप्स करती ऐसे हालातों पर प्रशांत वीर या फिर हमें सरफराज खान देखने को मिल सकते हैं, वरना तेज गेंदबाजों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर राहुल चहर में या फिर गुरजनप्रीत सिंह में कोई एक खिलता नज़र आ सकता है, क्योंकि गुरजनप्रीत सिंह आज जैसे ही मुकाबला टॉस के दरमियान काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, स्प्रिंट लगा रहे थे, गेंदबाजी का थ्रो डाउन कर रहे थे, उसका अच्छा खासा अभ्यास कर रहे थे। इसके अलावा आप प्रशांत वीर को भी देख सकते हैं, गेंदबाजी अगर थोड़ा बल्लेबाजी थोड़ा सा कोलैप्स होती है, आखिरी ओवरों में बल्लेबाजों की जरूरत पड़ती है, तो प्रशांत वीर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रविंद्र जडेजा के माने जाते हैं और इन हालातों पर हमें प्रशांत वीर खेलते नजर आ सकते हैं। हिटिंग एबिलिटी भी उनकी अच्छी है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, फील्डिंग तो कमाल की करते ही हैं इन हालातों पर। अगर बात करें आरआर में बल्लेबाजों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि शुरुआत वो गेंदबाजों के साथ करेंगे। इसमें उन्होंने डुवान फरेरा को रखा है, साथ में पेट्रियास को रखा है, रवि सिंह को रखा है, सुशांत मिश्रा को रखा है, तुषार देश पांडे को रखा है। तुषार देश पांडे तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछली बार अगर खेलना होता तो ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होते जो गेंदबाजी करने जा रही है। यहाँ पर बल्लेबाजों की जरूरत पड़ने वाली है और डुवान फरेरा को हमें आखिरी में बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा किस तरह से राजस्थान के कप्तान अपने इस प्लेइंग 11 या कहे इस टीम को आगे चलाएंगे। अगर बात करें सीएसके की, तो सीएसके को यहाँ पर एक्स्ट्रा गेंदबाज की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, आप ओस में गेंदबाजी करेंगे, वहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से अगर थोड़ा सा बादल छाए रहे हैं, थोड़ा सा हवा चली, तो हो सकता है थोड़ा सा ओस से आप बच जाए, वरना ओस आपको अच्छा खासा परेशान करने वाली है। अब आखिरी के 10 मिनट बचे हुए, 10 मिनट में बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा। अगर बात करें आज के प्रेडिक्शन की, मुकाबला कोई जीत सकता है, तो यहाँ पर
राजस्थान के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, लगभग 55% मुकाबला राजस्थान जीत रही है। हालांकि अगर सीएसके की तरफ से शुरुआत में मैट हेनरी कमाल की गेंदबाजी कर दे तो उन्हें मुकाबला जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शुरुआत किस तरह से होती है सीएसके की देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहली पसंद की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पलड़ा भारी है वो सीएसके का पलड़ा थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो पलड़ा है वो इनका राजस्थान का भारी है। अब सीएसके का अगर जीत लेती है मुकाबला तो सच में कमाल होगा, क्योंकि सीएसके हम सीएसके पर दांव लगा रहे हैं। हर कोई चाहता है सीएसके जीते, सीएसके फैंस चाहते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें इस टीम के और भी जो प्लस पॉइंट है उसमें सीएसके अगर जीत सकती है मुकाबला तो वहाँ पर आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, और फील्डिंग में आपको अच्छा खासा दमखम दिखाना होगा। आरसीबी के मुकाबले की बात करें तो फिल सॉल्ट ने जिस तरह से कैच पकड़े थे उसी तरह से आपको कैच पकड़ने होंगे और उसी तरह से आपको खेल दिखाना होगा, तभी आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। तो अब राजस्थान और सीएसके, अगर सीएसके के गेंद बल्लेबाजों की बात करें तो सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ टॉप रन स्कोरर हो सकते हैं और मैट हेनरी सबसे ज़्यादा विकेट चटका सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन यही है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड कप ना खेलने का गुस्सा होगा और उस गुस्से पर ये रन फोड़ सकते हैं। तो यशस्वी जायसवाल मेरी पहली पसंद होंगे गेंदबाजों या कह सकते हैं रन बनाने में। और अगर बात करें विकेट में तो यहाँ पर जोफ्रा आर्चर अच्छे खासे विकेट चटका सकते हैं इस टीम के खिलाफ। इस पिच का फायदा उठाना उन्हें आता है। तो ये मेरी 4 प्रेडिक्शन है और राजस्थान मुकाबला जीत रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मुकाबले का आनंद लेते हैं और फिलहाल जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन दोनों टीमों में, अगर शुरुआत में एक पॉइंट है एक रह गया है, अगर वर्सेस देखें दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी यूनिट है उसमें अगर वर्सेस करें तो किसकी बल्लेबाजी यूनिट ज़्यादा मजबूत नजर आती है। अगर देखें संजू सैमसन वर्सेज वैभव सूर्यवंशी तो यहाँ पर संजू सैमसन का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर बात करें रियान पराग वर्सेज ऋतुराज गायकवाड़ तो विस्फोटक इनिंग अगर कोई खेल सकता है तो उसमें यशस्वी जायसवाल का पलड़ा भारी पड़ता है। नंबर 3 की बात करें तो आयुष मात्रे वर्सेस रियान पराग, मैं यहां आयुष मात्रे पर दांव लगाऊंगा। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो ध्रुव जुरेल वर्सेस मैथ्यू शॉट। अब मैथ्यू शॉट आईपीएल में अब तक कुछ खास कमाल नहीं है, लेकिन हमने ध्रुव जुरेल को आजमाया हुआ है, ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी देख चुके हैं, तो यहां पर ध्रुव जुरेल का पलड़ा भारी पड़ता है। अगर यहां डेवॉल्ट ब्रेविस होते तो ब्रेविस पर आप आंख मूंद पर दांव लगा सकते थे। नंबर 5 की बात करें तो उनके पास नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर है, यहां पर शिवम दुबे हैं। हेटमायर का पिछले साल बल्ला बिल्कुल नहीं चला था, जबकि शिवम दुबे एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो और लेकिन वर्ल्ड कप में हेटमायर का तूफान देखने को मिला था। अब उसे देखते हुए वहां पर वो बल्लेबाजी नंबर 3 पर कर रहे थे, यहां पर वो बल्लेबाजी नंबर 5 पर करेंगे, उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं शिवम दुबे के साथ जाऊंगा। तो कह सकते हैं बल्लेबाजी दोनों की लगभग सेम है, लेकिन गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर की मुकाबले का दूसरा कोई गेंदबाज है तो जो चलिए मैट हेनरी को रख लेते हैं जोफ्रा आर्चर के बराबर ही। लेकिन जोफ्रा आर्चर दिथौर में गेंदबाजी कर सकते हैं, मैट हेनरी वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सीएसके के पास खलील अहमद है और उनके पास संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा के पास एक्सपीरियंस कमाल का है, लेकिन खलील अहमद के पास ना सटीक अभी अपना टप्पा खोज लेना, सटीक गेंदबाजी करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये दो गेंदबाजों की लड़ाई होगी, जो गेंदबाजी अच्छी करेगी उसका पलड़ा भारी होगा। अब जैसे ब्रिजेश सिंह को इन्होंने ब्रिजेश शर्मा को मौका दिया है, अब यहाँ पर गुंजन किस तरह से ये अपने तीसरे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। जिमी वाटन फिर भी ब्रिजेश पर भारी पड़ेंगे। लेकिन स्पिन की बात करें तो आपके पास नूर अहमद है और दूसरी तरफ है रवि बिश्नोई। नूर अहमद इस पर भारी पड़ जाते हैं। अगर बात करें जडेजा तो जडेजा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जडेजा से किसी की बराबरी नहीं भाई। वो तीनों फील्ड में तीनों जगह पर आप पर वार करेगा, चाहे फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, उसका कोई आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं, उसे कोई आप रोक ही नहीं सकते हैं। कार्तिक शर्मा आपके पास जरूर है, लेकिन वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वो 10 गेंद पाते हैं तो आपको कम से कम 10 गेंदों में 20 से 22 रन बनाकर दे सकते हैं। तो ये है कार्तिक शर्मा। और यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में थोड़ा सा प्लस पॉइंट है सीएसके के पास, लेकिन गेंदबाजी में पूरी तरह से हावी है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स, और साथ में उनका साथ देगी ओस, क्योंकि उन्होंने टॉस जीतकर चुनी है गेंदबाजी। अब आपको क्या लगता है यहाँ से कौन टीम मुकाबला जीतेगी कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, मुकाबले के बाद आपसे फिर मिलेंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे कहाँ कौन सी टीम गलती कर दी है और कैसे मुकाबला जीत सकती थी। धन्यवाद।